अकोमोडेशन एरिया किसी भी जहाज का वो हिस्सा है जो क्रू के लिए रहने का कैबिन या डाइनिंग एरिया से लेकर कई और सुविधाओं के लिए बनाया जाता है। सोलैस, जो कार्गो शिप की इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार जहाज का अकोमोडेशन एरिया पब्लिक स्पेसेस, कॉरिडोर्स, हॉस्पिटल्स, कैबिन, ऑफिस तथा लैबोरेटरीज यानी शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए ही होता है। एक कार्गो शिप के अकोमोडेशन के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप भविष्य में हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। पुराने जमाने में चलने वाले लकड़ी के सेल वाले जहाजों के दौर में शिप के सामने वाला भाग, जिसे फोक्सल भी कहते हैं, वो नाविकों के रहने के लिए प्रयोग होता था। वहां क्रू के रहने की जगह होती थी जहां वो बंक्स या फिर झूलों में सोया करते थे। इस भाग में आमतौर पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। यहां तक कि खाना भी बाहर डेक पर ही परोसा जाता था और सभी नाविक केवल बिगड़ते मौसम के समय ही अंदर जाया करते थे। लेकिन आज बनने वाले जहाजों में क्रू मेंबर्स के लिए उच्चतम अकोमोडेशन सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, साथ ही उनका मनोबल भी बरकरार रहे। अकोमोडेशन एरिया आमतौर पर जहाज के स्टर्न में मौजूद होता है, जो स्टीयरिंग या नेविगेशन एरिया के करीब होता है, और इससे इंजन रूम जाने वाला मार्ग भी जुड़ा होता है। ज्यादातर लोग जहाज के इस हिस्से को अकोमोडेशन मानने की भूल कर बैठते हैं, पर असल में इसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां अकोमोडेशन एरिया के साथ साथ कई और आवश्यक जगह जैसे कि नेविगेशन ब्रिज, एसी रूम और गैली ऑफ शिप भी होते हैं। जहाज के क्रू और उस पर मौजूद ऑफिसर्स के रहने के लिए अलग अलग जगहों का चयन किया जाता है जो अलग लेवल्स पर होती हैं। अकोमोडेशन एरिया में मौसम रोधी या वेदर टाइट दरवाजों द्वारा प्रवेश किया जा सकता है, जो शिप की दाईं या बाईं तरफ, जिसे शिप पर पोर्ट या स्टारबोर्ड कहते हैं, दोनों ही तरफ मौजूद होते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में अकोमोडेशन एरिया और बाकी जगहें अलग अलग लेवल्स पर होती हैं, जहां एलिवेज से गुजरते हुए पहुंचा जा सकता है। अधिकतम डेक्स के दोनों छोरों पर मौसम रोधी दरवाजे पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग सबसे नजदीकी आपातकालीन निकास द्वार के रूप में होता है और जो खुलते हैं मास्टर डेक या बोट डेक की ओर। प्रवेश करते ही पहले डेक पर जहाज का ऑफिस होता है, जहां चीफ ऑफिसर और अन्य अधिकारी जैसे कार्गो प्लानर्स, पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव और अन्य सदस्यों के साथ मीटिंग करते हैं। इसी डेक पर कार्गो कंट्रोल रूम, फायर कंट्रोल और स्टोरेज रूम के साथ साथ पोर्ट में काम करने वाले स्टीव डोर के लिए आराम कक्ष भी होता है। चेंजिंग लॉकर रूम की भी सुविधा यहां होती है, जहां काम के बाद क्रू अपने यूनिफॉर्म्स बदल या रख सकते हैं। जहाज का आकार निर्धारित करता है कि इंजन रूम तक का मार्ग इस डेक से होकर जाएगा या इससे निचले डेक से। निचले लेवल्स पर कोल्ड स्टोरेज या फूड स्टोरेज भी हो सकते हैं, जैसे कि वेज रूम, जिसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। मीट रूम, जहां जमा मीट -10 से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर रखा जाता है। वहीं फिश रूम का तापमान तो -20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस लेवल पर ही क्रू के अकोमोडेशन एरिया को ठंडा रखने वाला एसी रूम भी होता है, जो पाइप्स और ट्रंक्स की मदद से हर लेवल तक टेम्परेचर कंट्रोल्ड हवा का प्रवाह करता है। ऊपरी लेवल्स पर ऑफिसर्स के लिए शिप का किचन, जिसे गैली कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ खाना खाने का मेस रूम भी होता है। आसानी के लिए गैली को बीच में रखा जाता है तथा ऑफिसर्स और क्रू का मेस रूम उस गैली के दोनों तरफ बनाया जाता है। क्रू और ऑफिसर्स के मनोरंजन हेतु बने कमरे भी इसी डेक पर होते हैं, और अगर जहाज में जगह कम हो तो मेस से मिला भी दिए जाते हैं। इससे ऊपर के डेक्स पर क्रू के लिए कैबिन होते हैं और ऑपरेशनल स्तर के ऑफिसर्स के लिए भी कैबिन यहीं होते हैं। जिस लेवल पर अधिकतम क्रू कैबिन हो, वहीं पर लॉन्ड्री रूम भी दिया जाता है। दोनों के लिए बने कैबिन्स में एक पलंग, कुर्सी, मेज और अटैच्ड वॉशरूम दिया होता है। कैबिन का साइज जहाज के आकार पर निर्भर करता है, पर ऑफिसर्स का कैबिन रेटिंग से बड़ा होता है। क्रू के लिए अकोमोडेशन डेक पर एक हॉस्पिटल की सुविधा भी दी जाती है, जिसे सिक बे भी कहा जाता है, और इसे एलीवे के अंत में बाकी कैबिन से अलग रखकर बनाया जाता है।
सबसे ऊपर के 2 लेवल्स पर मैनेजमेंट स्तर के ऑफिसर्स के लिए कैबिन्स होते हैं, जो आकार में बड़े होने के साथ साथ उनमें एक अलग डे रूम भी होता है, यानी सोने के लिए यहाँ पर अलग से कक्ष दिया जाता है। अकोमोडेशन में हर लेवल तक जाने के लिए सीढ़ियों या एलिवेटर का प्रयोग किया जा सकता है और सुपर स्ट्रक्चर के हर लेवल पर एक फायर डोर भी बनाया जाता है। जहाज के कैप्टन और चीफ इंजीनियर के कैबिन अकोमोडेशन के एक बड़े हिस्से का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, जहां स्लीपिंग क्वार्टर्स, डाइनिंग रूम, सैलून, ऑफिस और डे रूम जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसी लेवल पर कुछ कैबिन्स कंपनी के शोर के कर्मचारी जैसे कि सुपरिटेंडेंट या शिप ओनर्स के लिए रखे जाते हैं। ब्रिज तक जाने की सीढ़ियां भी इसी लेवल पर होती हैं, ताकि मास्टर आवश्यक समय आने पर ब्रिज तक तुरंत पहुंच सके। अकोमोडेशन एरिया में अलग अलग डिस्प्ले, नोटिफिकेशंस, साइंस और सोलैस पोस्टर्स रहते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि क्रू सदा ही नियमों का ध्यान रखे। एक कार्गो जहाज के अकोमोडेशन एरिया की तुलना में किसी क्रूज जहाज का अकोमोडेशन एरिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि कार्गो जहाज में अकोमोडेशन एरिया का आकार और स्थान कार्गो स्पेस के अनुसार ही तय किया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको शिप या शिपिंग के बारे में किसी विषय पर जानकारी पानी है तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।